पीड़ितों पर नेताओं के बेतुके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री संतोष गंगवार ने भी बरेली में विवादास्पद बयान दिया है, तो कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी कहां पीछे रहने वाली थी। रेणुका ने भी फिल्म शोले के गब्बर के डायलॉग को लेकर कहा कि जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है और उसका बलात्कार हो जाता है तो थाने में भी उससे यही सवाल पूछा जाता है कि बेटी कितने आदमी थे। जब लड़की घर से बाहर निकल के उसकी बलात्कार हो जाती है तो थाने में जब जाते हैं लोग यही सवाल पूछते हैं कि बेटी कितने आदमी थे। 3 बच्चे की माँ के साथ कोई रेप करता है। ऑलरेडी जब कोई 3 आदमी बैठे हुए हैं उसके अंदर, तो आपको उसमें बेटा नहीं चढ़ना चाहिए। सामूहिक रेप तो हो ही नहीं सकता। अब बड़े बुजुर्ग हैं, मैं पूछ भी नहीं सकता कि आपको अनुभव है इसका क्या। मेरी जानकारी में है रेप एक ने किया और 4 को नाम रखा दिया। अब 4 को रेप कर दिया, कभी ऐसा हो सकता क्या? पूरे देश में मासूमों से दरिंदगी पर कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर देश के नेता जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय कुरेदने का काम कर रहे हैं। रेप को लेकर लगातार विवादित बयानबाजी करते देश के इन नेताओं को जरा सी भी शर्म नहीं आती। एक बार भी पीड़िता का दर्द महसूस करने की कोशिश नहीं करते, बस मुंह में जो आए बोल दो। कोई पीड़िता की तुलना फिल्म शोले के गब्बर के डायलॉग से, तो किसी ने रेप पर बात का बतंगड़ नहीं बनाने की सलाह दे डाली। आइए सुनते हैं महानुभाव की वो बातें जिससे देश शर्मसार हो रहा है। जब लड़की घर से बाहर निकल के उसकी बलात्कार हो जाती है तो थाने में जब जाते हैं लोग यही सवाल पूछते हैं कि बेटी कितने आदमी थे। यानी आपने जो स्वाभाविक चीज जैसे पानी पीना है, सांस लेना है, खाना खाना है, उसी तरह सेक्स 15-20 दिन में नौजवान को चाहिए। तो सुना आपने इन परम प्रतापी तेजस्वी नेताओं के बोल, जिनको पीड़िता के परिवार वालों के आंसुओं की कोई कदर नहीं है। बस इनको तो राजनीति चमकानी है, एक दूसरे पर निशाना साधना है। रेप की घटनाओं पर पूरा देश शर्मसार हो रहा है। उस घटना पर बेतुका बयान देकर ये नेता अपनी वाहवाही में लगे हैं। देश के भाग्य को संवारने की शपथ लेने वाले जरा इंसानियत की भी शपथ ले लो। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी दुष्कर्म पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे डाला। अभी ज्यादा इसका पब्लिसिटी हो रहा है आजकल, पहले भी शायद हो रहा होगा, मालूम नहीं था। सांसद जी, आपने कह दिया कि मौजूदा वक्त में इसे ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, लेकिन उस पीड़ा को भी समझने की कोशिश करें जिससे हर रेप पीड़िता और उसका परिवार गुजरता है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर हैरान मत होना, बस इतना जरूर सोचना कि जिसे आप अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद विधानसभा तक भेजते हैं कितने तारीफ के काबिल हैं। सामूहिक रेप तो हो ही नहीं सकता। अब बड़े बुजुर्ग हैं, मैं पूछ भी नहीं सकता कि आपको अनुभव है इसका क्या। रेप पर बेतुका बयान देने वाले नेताओं का सिलसिला कोई आज का नहीं है। दुष्कर्म के ऐसे मामले जो देश की चेतना को झकझोर के रख देते हैं, ऐसे संवेदनशील मामलों पर देश के प्रतिनिधियों का बेतुका बयान बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाला है। प्राइम टीवी से रवि श्रीवास्तव की रिपोर्ट।